हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग मेडिसिनल प्लांट या औषधीय पादप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन समझेंगे औषधीय पादप क्या होते हैं और कौन कौन से औषधीय पादप अपन यूज करते हैं। ठीक है। और साथ में अपन इसके जो पहले थ्योरी पूरी पढ़ेंगे, फिर अपन बाद में इसके जो क्वेश्चन आ रखे हैं, क्वेश्चन अपने जेईटी में आते हैं, सीयूटी में आते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आते हैं, डब्ल्यू में आते हैं। तो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो जो मेन मेन क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं हमेशा, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में अपन पूरे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। और ये जो क्लास की पीडीएफ होगी आपको, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम तो अभी चल नहीं रहा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी जो भी अपनी क्लासेस हो रही है कंटिन्यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले अपन समझते हैं कि ये जो औषधीय पादप है ना, ये क्या होते हैं। ठीक है। जो ये औषधीय पादप है ना, ये अपने आपने देखा होगा अपने घर पे भी कभी काशी वगैरह हो जाती है तो अपन तुलसी वगैरह का काढ़ा बना के, अदरक का काढ़ा बना पीते हैं काशी वगैरह के लिए, जुकाम के लिए। कहीं चोट लग जाती है अपने, कहीं गाँव हो जाता है तो अपन हल्दी का वहाँ पे लेप लगाते हैं। ठीक है। साथ में आपने देखा होगा कोरोना में अपन ने गिलोय का काढ़ा बना के गिलोय की टेबलेट्स वगैरह खूब ली इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यही सब चीजें हैं, यही जो प्लांट्स है ना, ये अपन यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है आयुर्वेद वाली, वो इनसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है। ठीक है। तो ये मेडिसिनल प्लांट है। कुल मिला के बात है, इनकी होती है मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें ना। मतलब इसमें फाइटोकेमिकल फाइटोकेमिकल या सिंपली अपन कह सकते हैं केमिकल पाए जाते हैं इसमें कुछ। और वो जो केमिकल्स हैं, वो जो बीमारी होती है डिजीज, उसके उपचार के लिए, बीमारी के उपचार के लिए अपन यूज करते हैं। मोस्टली क्या है, वैसे मेडिसिनल प्लांट तो खूब है ना, लेकिन अपन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपन सिलेबस में जो जो इंपॉर्टेंट है अपन वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जिसमें आपके गिलोय हो गया, एलोवेरा हो गया, सफेद मूसली हो गया, ऐसे 8-9 प्लांट में लेके आऊँ आपके लिए, जो जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अपन वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो साथ में फिर भी आपको कोई और डाउट लगे तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अपन देखते हैं। अपना जो पहला है वो सफेद मूसली। सफेद मूसली आपने देखा होगा, इस तरह का प्लांट होता है इसका सफेद मूसली का, और इस तरह इसकी रूट होती है, उसको अपन यूज करते हैं। ठीक है। इस तरह की रूट होती है, ड्राई रूट, इसको अपन यूज करते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है या बॉटनिकल नेम है होता है क्लोरोफाइटस, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो लिलियसी है, लिलियसी कुल का पौधा है। और इसको अपन सेकेंड शिलाजीत भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी आ, जो ये होता है क्यूरिंग इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता और शक्तिवर्धक, मतलब मेल पावर बढ़ाने में काम आता है, इसलिए अपन इसको सेकंड शिलाजीत भी बोलते हैं। ठीक है। साथ में इसका जो ओरिजिन है अफ्रीका है। एक ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन सबको याद रखना। इसका जो प्रवर्धन होता है वो होता है जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा। ठीक है। इसका प्रवर्धन रूट के द्वारा होता है। इसका यूज अपन जो यूज कर रहे हैं इसका पार्ट, वो भी अपन जड़ी यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये सूखी हुई जड़ें, ड्राइड रूट, ये अपन इसकी यूज करते हैं। इसमें केमिकल कौन सा पाया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, उनकी वजह से इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और अपन उसलिए इसको यूज करते हैं मेडिसिन में। एज ए मेडिसिन में फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो इसको यूज करती है। कई प्लांट सौंदर्य प्रसाधन में यूज होते हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ पाया जाता है, प्रॉपर्टी केमिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। इसमें केमिकल्स पाया जाता है सेपोनिन। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको अपन सेकेंड शिलाजीत बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मेल पावर शक्तिवर्धक की तरह काम हो रहा है। ये नपुंसकता जो मेल इंपोर्टेंसी है उसको सही करने में काम आता है। और साथ में डायबिटीज जो मधुमेह रोग होता है उसके उपचार में भी ये सफेद मूसली काम आ रहा है। तो इसको याद करो आप। इसका नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, फैमिली लिलियेसी है। इसका जो ओरिजिन है वो अफ्रीका है। इसकी जड़ों का इसका प्रवर्धन जड़ के द्वारा होता है, और इसका उपयोगी भाग भी जड़ ही है। और इसमें केमिकल पाया जाता है सेपोनिन। तो ये याद कर लो और साथ में नोट भी कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ की। ठीक है। ये फोटोग्राफ मैंने इसलिए लगाए ताकि आपको फोटोग्राफ के माध्यम से याद हो सके। जैसे ये जड़ दिख रही है आपको, तो इसके ड्राई रूट अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
आप नोट नहीं करो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जो इसकी पीडीएफ है आपको पीपीटी की पीडीएफ मिली जाएगी ग्रुप में। अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आगे चलते हैं ना। अगला अपना जो है वो है, अगला अपना ये सब गोल, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लांटो प्लांटेगो ओवेटा, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, प्लांटेगो ओवेटा। इसकी फैमिली आप प्लांटेगो से प्लांटोजेनेसिस की फैमिली याद रखना साथ में ना। इसका जो कॉमन नेम है वो जाइलियम होता है, ये ईरान का है। इसबगोल से आई ईरान याद रखना आप, ऐसे आप याद कर सकते हो उसको ना। इसबगोल आई से ईरान। इसका नाम अपने प्लांटेगो ओवेटा देख ही लिया, इसकी फैमिली देख ली प्लांटोजेनेसी, प्लांटेगो से प्लांटोजेनेसी याद रख लेना। साथ में इसका जाइलियम इसका कॉमन नेम है। और इसके जो बीज यूज होते हैं ये आपको दिख रहे हो, अच्छा इसमें ये नहीं क्या, इसके जो ना प्रवर्धन होता है बीज से होता है प्रवर्धन। और इसका अपन बीज प्लस बूसी दोनों यूज करते हैं। रेसो दे रखा है इसमें 75-25, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके आ रखा है जेट में, 100 किलोग्राम 100 केजी बीज से कितनी बूसी अपन तैयार करते हैं, ऐसा मतलब कितनी बूसी निकलती है ऐसा करके ना, तो होता है 20 केजी। ये आपके क्वेश्चन आ रखा है जेट में, इसको भी अपन यही कवर कर लेते हैं। साथ में इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है म्यूसिलेज। ये इसका उपयोग होता है लेग्जेटिव, जो लाभ मतलब कुल मिला के पेट की सफाई के लिए, किसी के दस्त वगैरह नहीं आते हैं साफ, तो उसको अपन ये सब गोल का देते हैं, उसके सीड भूसी खिलाते हैं, जिससे उसके पेट साफ होता है, दस्त वगैरह अच्छे से आते हैं उसको, तो उसका यूज ये होता है। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा, इसब गोल का नाम क्या होता है, प्लांटोगोवेटा। इसको अपन कॉमन नेम क्या होता है इसका, जाइलियम, अन्य नाम जाइलियम होता है इसका। इसकी जो फैमिली होती है प्लांटेगो से प्लांटोजेनेसी अपन ने फैमिली याद करी। साथ में इसका इसब गोल से आई से अपन ने ईरान इसका ओरिजिन याद किया। इसमें एक केमिकल पाया जाता है म्यूसिलेज, और इसको अपन इसका इकोनॉमिकल पार्ट या अपन जो इसका पार्ट यूज कर रहे हैं वो हो रहा है सीड प्लस भूसी, दोनों अपन इसको यूज कर रहे हैं। और साथ में इसका प्रवर्ध होता है सीड के द्वारा होता है। अपन इसको एज ए लेग्जेटिव यूज कर रहे हैं, मतलब पेट वगैरह की सफाई के लिए, दस्त वगैरह के लिए इसमें अपन इसको यूज करते हैं। ये अपना हो चुका है, अपन आगे चलते हैं। अगली अपना जो प्लांट है वो है जेट्रोपा, जिसको ऊपर रतन जोत बोलते हैं। जेट्रोपा का साइंटिफिक नेम है जेट्रोपा कर्कस, मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, जेट्रोपा कर्कस, ठीक है। इसका नाम जेट्रोपा कर्कस साइंटिफिक नेम है इसका। इसको अपन रतन जोत बोलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में। इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, इसकी फैमिली होती है यूपोर्बिएसी। इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, जेट्रोपा की फैमिली यूपोर्बिएसी, ठीक है। इसका जो उत्पत्ति स्थान वो भारत ही है। और इसका जो प्रोपोगेशन होता है सीड के द्वारा। अपन इसके यूज भी बीज ही कर रहे हैं, बीज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपन इसको तेल के लिए यूज करते हैं, इससे तेल निकलता है, तो इसके बीजों में तेल पाया जाता है। यहाँ 30 दे रखा है, कई जगह 38 से 40% भी दे रखा है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर देना। तो इसमें 38 से 40% तेल पाया जाता है इसके बीज में, तो अपन इसको बायोडीजल बनाने में यूज कर रहे हैं। इसको अपन जैव ईंधन बोलते हैं, ठीक है, जैव ईंधन। अपन इसको जैव ईंधन बनाने में यूज करते हैं इसके बीजों को, ठीक है। तो अपन वापस एक बार रिवाइज करते हैं। जेट्रोपा का नाम होता है प्लांटेगो, सॉरी जेट्रोपा का नाम होता है जेट्रोपा कर्कस। इसका जो फैमिली होती है यूपोर्बिएसी होती है, ये भारत का ही है, इसका जो उत्पत्ति स्थान भारत है। साथ में इसके अपन प्रवर्धन होता है, वो सीड से होता है, बीज से होता है। इसका जो उपयोगी भाग भी बीज ही है, क्योंकि बीज में तेल पाया जाता है 38 से 40%, जिससे अपने जैव ईंधन या बायोडीजल बनता है। तो नोट करो फिर आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन, फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम पास में है, तो अपन को ज्यादा टॉपिक कम कवर करने हैं कम क्लासेस में कम टाइम में, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ मैं। बाकी अपन रिवीजन करेंगे एक बार इसका वापस, तो आपको सारा लर्न हो जाएगा क्लास में, आपको पूरा याद क्लास में ही करवा दूंगा मैं, याद करने की कोई टेंशन नहीं है, याद आपको हो जाएगा। क्वेश्चंस भी आपके सारे सही हो जाएंगे, क्वेश्चन अपन लेके आए, अपन पूरे क्वेश्चन यहीं सोल्व करके चलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप पढ़ते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और लास्ट में पीडीएफ आपको मिली जाएगी ना। चले आगे। अगला अपना सेना, जिसको अपन सनाए भी बोलते हैं, या सोनामुखी भी बोलते हैं इसको ना।
ठीक है। इसका नाम होता है कैसिया अगस्तिफोलिया, लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, कैसिया अंगस्ती फोलिया। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका अदर नेम सोनामुखी, जैसे अपन ने पहले देख लिया कि सनाए सोनामुखी बोलते हैं इसको। यह फेमेसी कुल का पौधा है। इसका इसका भी उत्पत्ति स्थान भारत ही है। ठीक है। इसका भी प्रोपगेशन सीड से होता है, पर इसके अपन लीव्स यूज करते हैं ना। और इसमें केमिकल पाया जाता है सेनोसाइड। सेनोसाइड करके एक केमिकल है जो इसमें पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, ये भी लेग्जेटिव यूज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, दस्त वगैरह साफ करने में ये यूज होता है, पेट वगैरह साफ करने में, दस्त खुल के आ सके इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो अपन ने पढ़ा सेना, सेना को अपन सेनाएं बोलते हैं, सेना को अपन सेनाएं बोलते हैं या सोनामुखी बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैसे अंगस्तीफोलिया। इसकी जो फैमिली होती है वो फेबेसी होती है। ये भारत का ही पौधा है, इसको उत्पत्ति स्थान भारत ही है। इसका ही प्रवर्धन सेड के द्वारा होता है, और इसमें अपन इसकी जो पत्तियां होती है उसको यूज करते हैं। यूज का इसका यूज क्या होता है, इसका लेग्जेटिव यूज होता है। ठीक है। लेग्जेटिव मतलब जुलाब, इन सब में यूज होता है। विरेचक बोलते हैं इसको ना, विरेचक, विरेचक की तरह इसका यूज होता है। मतलब पेट वगैरह की सफाई के लिए, इनके कुल के दस्त आ सके उसमें अपन इसको यूज कर रहे हैं। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। अगली जो क्रॉप है वो अपने गिलोय। गिलोय का साइंटिफिक नेम होता है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ठीक है। इसको अपन जेवंती बोलते हैं, जीवंती बोलते हैं। इसकी जो फैमिली वो मेनिस्पर्मेसी है। फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली याद रखना इसकी। फैमिली मेनिस्पर्मेसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है। ये भी भारत का ही पौधा है। इसके अपन स्टेम कटिंग या तना कलम अपन इसकी यूज करते हैं। इसका जो यूजफुल पार्ट है वो स्टेम है, तना ही इसका यूज हो रहा है। और इसका उपयोग करते हैं अपन ब्लड प्योरीफायर में, और हिंदी में बोले अपन रक्त शोधन में। ठीक है। नोट करो, आगे चलते हैं। ग्लोय आपको दिख ही रहा है, इस तरह का पौधा होता है ग्लोय का ना। ये इसके स्टेम आ गए। ठीक है। गिलोय का नाम क्या है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। गिलोय की फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेनिस्पर्मेसी। गिलोय का उत्पत्ति स्थान भारत है। गिलोय का जो प्रवर्धन हो रहा है वो किससे हो रहा है, हो रहा है इसका प्रवर्धन स्टेम कटिंग से, तना कटिंग से। उसका अपन यूज भी स्टेम ही करते हैं। ठीक है। यूज क्या, इसका यूज क्या है, ब्लड प्योरिफिकेशन में, ब्लड प्योरीफायर है ना, खून साफ करने में काम आता है। ठीक है। अगला अपना है अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम होता है विटानिया सोमिनिफेरम। इंपोर्टेंट क्रॉप है अश्वगंधा। क्यों इंपोर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि इसका कई बार क्वेश्चन आया है, ये विंटर चेरी और इंडियन जिनसेंग। विंटर चेरी का क्वेश्चन आ रखा है आपके ना, विंटर चेरी किसको बोलते हैं, अश्वगंधा को बोलते हैं। नाम क्या है इसका, इसका नाम है विटानिया सोमिनिफेरम। इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। ठीक है। और इसमें प्रोपगेशन होता है सीड के द्वारा। इसका यूजफुल पार्ट रूट है, ये रूट जड़ है। ठीक है। इसमें पाया जाता है क्या, विटानिन सोमनीफेरिन। इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, विटानिन और सोमनीफेरिन। विटानिया सोमनीफेरा से विटानिन, सोमनीफेरा से सोमनीफेरिन, दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं इसमें। इसका नाम क्या है, काम क्या होता है इसका, ये भी शक्तिवर्धक। मैंने आपको बताया शक्तिवर्धक मतलब पावर के लिए यूज करते हैं इसको अपन। और साथ में अपन इसको यूज करते हैं दर्द निवारक में, पेन रिलीफ में भी यूज करते हैं। ठीक है। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो अपन ने पढ़ा अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम क्या होता है, विटानिया सोमनीफेरम। इसमें दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से, विटानिन सोमनीफेरिन। इसके नाम से ही जैसे पता लग रहा है अपन को, विटानिया सोमनीफेरा से।
विथेनिन सोमनिफेरिन। इसकी जो फैमिली होती है सोलेनेसी होती है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो भारतीय सुगंधा का। ठीक है, अच्छा फैमिली रहेगी ना सोलेनेसी। उत्पत्ति उत्पत्ति स्थान इसका क्या है, भारतीय। इसका अपन प्रवर्धन होता है, सीड के द्वारा होता है प्रवर्धन। इसका जो पार्ट अपन यूज करते हैं वो रूट यूज करते हैं। ठीक है, नोट करो, आगे चलते हैं। अगला अपना है अफीम। अफीम, अफीम के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, अफीम का जो खेती होती है वो हर कोई नहीं कर सकता। इसकी खेती के लिए पहले अपन को नारकोटिक डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद अपन इसकी खेती कर सकते हैं। अगर कोई इसकी खेती करता गया पाया गया बिना परमिशन के, तो उस पर केस वगैरह होता है। तो मतलब तुलना की बात है, क्वेश्चन आ रखा है इसका, क्वेश्चन ये आ रखा है कि इसमें से कौन सा प्लांट है जिसके लिए नारकोटिक डिपार्टमेंट की परमिशन की जरूरत होती है, तो कौन सा प्लांट है, वो अफीम है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। और दूसरी बात, अपने राजस्थान में मोस्टली प्रतापगढ़ और ये चित्तौड़गढ़ में ज्यादा अफीम होता है, उधर ज्यादा किसान है जो अफीम उगाते हैं, परमिशन के साथ उगाते हैं ना। इसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। इसको अपन अफीम बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इसको अपन गॉड ऑफ स्लीप बोलते हैं ना, नींद का देवता है, नींद का भगवान, दोनों इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे नशा होता है, नींद आती है, इसलिए इसको अपन गॉड ऑफ स्लीप बोलते हैं। इसकी जो फैमिली होती है पेपेवरेसी होती है। पेपेवर सोमनिफेरम से पेपेवरेसी अपन याद कर सकते हैं। इसका जो ओरिजिन है अफीम का, वो अफ्रीका है। ठीक है, इसका जो प्रवर्धन होता है सीड के द्वारा होता है, और इसका जो फल होता है कैप्सूल होता है। कैप्सूल अपन यूज करते हैं, कैप्सूल से मिलता है लेटेक्स। ठीक है, कैप्सूल अपन इसको यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, इसमें 3 केमिकल पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है मॉर्फिन, एक होता है कोडिन, और एक होता है एक मॉर्फिन, कोडिन, और एक और होता है नार्कोटिन। 3 तरह के केमिकल पाए जाते हैं इसमें ना। इसका भी काम क्या होता है, नींद आने में, दर्द को कम करने में, दर्द निवारक की तरह इसको अपन यूज करते हैं। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अफीम में पढ़ा अपन ने, अफीम होता है पेपर सोमनिफेरम, इसको अफीम बोलते हैं। नींद का देवता बोलते हैं। पेपेवरेसी फैमिली होती है, इसका ओरिजिन होता है अफ्रीका। सॉरी, यहाँ अफ्रीका नहीं आएगा दोस्तों, इसको सही करना है, गलत हो गया। यहाँ आएगा यूरोप। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका नहीं आएगा, यूरोप आएगा। यूरोप लिखना है यहाँ पे ना। इसका जो पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, कैप्सूल। इसका जो प्लांट, इसका फ्रूट टाइप है कैप्सूल, और कैप्सूल इसका अपन यूज करते हैं। ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। फैमिली याद रखना, फैमिली पेपेवरेसी है, ओरिजिन इसका यूरोप है। यूरोप याद रखना है ना, यूरोप है, वो अफ्रीका लिख रहा था पहले, अफ्रीका नहीं, यूरोप है, यूरोप कर लेना यहाँ पे। चले आगे। अगली क्रॉप है अपने पास तुलसी। तुलसी का काढ़ा आप सबने पिया ही होगा, काशी वगैरह होती है तो अपन तुलसी का काढ़ा पीते हैं, है ना। इससे क्या होता है, गला वगैरह साफ होता है, जो फेफड़े वगैरह होता है उसमें जो काशी की वजह से जो कफ जम रहा है वो साफ होता है इससे ना। इसका नाम है ओसिमम स्पीसीज। ठीक है, इसकी कॉमन नेम तुलसी है सर इसका। और इसकी जो फैमिली है वो इंपॉर्टेंट है। फैमिली कौन सी इसकी, लामियेसी। इसका उत्पत्ति स्थान भारतीय है। ठीक है, प्रोपगेशन होता है सीड से। इसके बाद पत्तियां यूज करते हैं, किस किस में यूज करते हैं, कफ वगैरह में यूज करते हैं, कफ और कोल्ड में। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे आपको दिख जाए एशिया, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, एशिया भारत एक ही बात है ना, एशिया। ठीक है, एशिया में सकता है, ब्रैकेट में एशिया लिख लो, फिर आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको पूरा याद करवा के ही जाऊंगा ये ना। अभी तो अपन को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 15-20 मिनट हुए जिसमें अपने पूरी क्रॉप पढ़ ली पूरी। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, वापस शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार। अपनी पहली क्रॉप है सफेद मूसली। सफेद मूसली अपने पढ़ा, इसका नाम होता है क्लोरोफाइलम वोरिविलियनम। इसको अपन सेकंड शिलाजीत बोलते हैं। सेकंड शिलाजीत क्यों बोलते हैं, शिलाजीत इसलिए बोलते हैं
क्योंकि ये मेल पोटेंसी को सही करने में काम आता है, इम्पोर्टेंसी को, सॉरी, मेल इम्पोर्टेंसी को, नरबंधता जो होती है, उस नपुंसकता उसको दूर करता है, मेल पावर बढ़ाने में काम आता है, और साथ साथ में ये डायबिटीज के उपचार में भी काम आता है। और इसका जो कॉमन नेम है अपन ने पढ़ ही चुके हैं, इसका जो अन्य नाम है वो है सेकंड शिलाजीत फैमिली लेलियसी होती है। लेलियसी और लामियसी में कंफ्यूज नहीं होना है, लेलियसी अपनी फैमिली सफेद मूसली की है और लामियसी अपने तुलसी की फैमिली है, दोनों याद रखनी है। ओरिजिन इसका अफ्रीका होता है, ठीक है। इसका अपन क्या यूज करते हैं, इसका अपन यूज करते हैं रूट, और इसका प्रवर्धन भी रूट के द्वारा ही होता है। इसमें केमिकल पाया जाता है सेफोनिन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली अपनी इसबगोल। इसबगोल से अपन याद किया, इसका नाम क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो ओवेटा से प्लांटेगो से प्लांटोजेनेसी फैमिली होगी, इसबगोल से ईरान इसका ओरिजिन हो गया, अपन याद कर चुके हैं। इसका जो प्रवर्धन होता है सीड से होता है, इसका अपन सीड प्लस अस्क, बीज और बूसी इसका यूज करते हैं अपन, है ना, यूजफुल पार्ट बीज और बूसी है। इसमें म्यूसिलेज पाया जाता है और ये लेग्जेटिव या विरेचक के रूप में यूज होता है, ठीक है। अगली क्रॉप अपने जेट्रोपा, जिसको अपन रतन जोत बोलते हैं, जेट्रोपा करके इसका नाम होता है। इसकी जो फैमिली हो यूपोर्बिएसी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत है, प्रोपोगेशन इसका होता है सीड के द्वारा, और यूज भी इसका सीड ही करते हैं अपन। क्यों करते हैं, बीज में पाया जाता है तेल, कितना 38 से 40% तेल पाया जाता है, जिससे जैव ईंधन या बायोडीजल बनता है, ठीक, अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगली अपनी क्रॉप है वो है सेना, जिसको सनाए बोलते हैं, सोनामुखी बोलते हैं। इसका नाम होता है केसिया अगस्टिफोलिया, फैमिली फेबेसी होती है। इसकी पत्तियां यूज करते हैं, प्रवर्धन उसका होता है बीज के द्वारा। इसका यूज क्या है, ये भी लेग्जेटिव की तरह यूज होता है। इसमें सेनोसाइड पाया जाता है, केमिकल, ठीक है, नोट करो, कर ही चुके हैं अपन। आगे चलते हैं अब। अगली क्रॉप, अगली अपनी जो ग्लोए है, ग्लोए का नाम होता है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ग्लोए की फैमिली अपन को याद है, मेनिस्पर्मेसी, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट फैमिली है। ग्लोए को जीवंती भी बोलते हैं। साथ साथ में ग्लोए का अपन स्टेम कटिंग प्रवर्धन करते हैं, इसमें स्टेम कटिंग के थ्रू, और स्टेम इसका जो तना होता है, तना अपन इसका यूज करते हैं। काम क्या इसका, ब्लड प्योरीफायर में काम होता है, ठीक है। अगली क्रॉप है अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम क्या है, विटानिया सोमनिफेरम। विटानिया से विटानिन केमिकल पाया जाता है, सोमनिफेरा से सोमनिफेरिन केमिकल पाया जाता है। इसको अपन विंटर चेरी बोलते हैं, जो क्वेश्चन अपने आ रखा है, और इसको अपन साथ में इंडियन जिनसेंग बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिन इंडिया है, फैमिली सोलेनेसी है, प्रोपगेशन बीज के द्वारा होता है, लेकिन अपन इसका रूट यूज करते हैं, जड़ें अपनी इसकी यूज करते हैं। साथ साथ में इसका जो यूज है वो क्या होता है, शक्तिवर्धक और दर्द निवारक, इसमें इसको अपन यूज करते हैं अश्वगंधा को। अफीम अपन पढ़ ही चुके हैं, अफीम का नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, जिसको अपन नींद का भगवान भी बोलते हैं, और साथ में अपन इसको अफीम भी बोलते हैं। फैमिली पेपेवरेसी है, पेपेवर से पेपेवरेसी अपन याद कर चुके हैं। इसका जो ओरिजिन है वो यूरोप होता है, प्रोपोगेशन होता है इसका सीड के द्वारा, इसका होता है बीज के द्वारा प्रोपोगेशन, और अपन इसका यूज कर रहे हैं कैप्सूल, ठीक है, जिससे लेटेक्स वगैरह मिलता है अपन को। मॉर्फिन, कोडिन और नार्कोटिन इसमें केमिकल पाए जाते हैं, और साथ साथ में इसमें इसका जो यूज जो होता है दर्द निवारक में, ठीक है। तुलसी अपन पढ़ ही चुके हैं, ओशिमम स्पीसीज नाम है इसका। लामियसी फैमिली है, लामियसी और लिलियसी में कंफ्यूज नहीं होना है, लिलियसी फैमिली किसकी थी और लामियसी किसकी, मैंने आपको बता चुका हूँ दोनों चीजें। भारत इसका ओरिजिन है, इसका बीज के द्वारा प्रोपगेशन होता है, और इसके अपन पत्तियां यूज करते हैं कप में, उसमें इसको यूज करते हैं तुलसी को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपके लिए मैं एक टेबल लेके आऊँ शॉर्ट में, जिसको आप, जिसके थ्रू आप इनको एक साथ कंपैरिजन में याद कर सकते हो। जैसे पहले अपन सफेद मूसली, क्लोरोफाइटम बोरीवेलिनम, लिलियसी फैमिली अफ्रीका का है। यहाँ अफ्रीका, एक अफ्रीका है, ईरान, अफ्रीका, यूरोप, ये आपको चार चीजें अलग याद करनी, बाकी सबका इंडिया होता है, ठीक है। और अगला अपना है जो है वो है एक टेबल मैं आपके लिए लेके आऊँ, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें क्या है, इसका प्रोपोगेशन किससे हो रहा है, इसका जो इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, और इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं। सफेद मूसली रूट कटिंग के द्वारा होता है, इसका उपयोगी भाग रूट है, और इसमें अपने पाया जाता है सेफोनिन। दूसरा इसबगोल, इसबगोल का अपन बीज यूज करते हैं, सॉरी, बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, बीज और भूसी यूज करते हैं इसकी, ठीक है। मूसिलेज इसमें तत्व पाया जाता है। जैसे ही अपने जेट्रोपो हो गया, जेट्रोमे में ऑयल पाया जाता है 38-40%, 38 से 40% तेल पाया जाता है लगभग। सेना सनाय हो गया, सनाय में सेनोसाइड केमिकल पाया जाता है। अश्वगंधा में विटेनिन और सोमेनिफेरिन केमिकल पाया जाता है। अफीम में मॉर्फिन और कोडिन और नार्कोटिन पाए जाते हैं, और
तुलसी होती है उसमें मिटाइल फेविकोल पाया जाता है, ठीक है। ये अपने दोनों टेबल हो चुकी है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में आप देख लेना। कुछ अन्य जो क्रॉप है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो उसके ऊपर अपन पढ़ लेते हैं। सर्पगंधा, सर्पगंधा क्यों बोलते हैं अपन इसको? इसमें जो खुशबू आती है, स्मेल आती है, तो वो आती है सांप की तरह, है ना, इसलिए अपन इसको सर्पगंधा बोलते हैं। नाम क्या है इसका? रोवोल्विया सर्पेंटिना, ठीक है। फैमिली एपोसाइनेंसी, फैमिली इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट होता है वो भी जड़ें यूज होती है इसकी। इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? रेस्परिन, सेपोनिन और सर्पेंटाइन। रेस्परिन, सेपोनिन, सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन से सर्पेंटाइन याद कर लेना। रोवोल्विया से रेस्परिन और सेपोनिन तो पाया जाता ही है। काम क्या है इसका? रक्तचाप कंट्रोल के लिए, रक्तचाप नियंत्रण के लिए किया जाता है, और साथ में ट्रैंक्विलाइजर के लिए, ठीक है। इन दोनों में इसका यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अगली क्रॉप है अपने पास एलोवेरा। एलोवेरा का अपन यूज करते हैं किसमें? एलोवेरा का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके जो ओरिजिन है वो अफ्रीका है। ये अफ्रीका याद रखना, इसका क्वेश्चन आ रखा है आपके जेईटी में। अफ्रीका इसका ओरिजिन है। अपन यूज किस लिए कर रहे हैं इसको? इसको कर रहे हैं अपन सौंदर्य सौंदर्य प्रसाधन में, कहीं चेहरे वगैरह पे लगाते हैं, कोई बालों में लगाते हैं, उन चीजों में अपन इसको यूज करते हैं। इसमें क्या पाया जाता है केमिकल? एलोइन पाया जाता है और बार्बेलोइन पाया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में, कॉस्मेटिक में इसका यूज करते हैं। नाम क्या है इसका? एलोए बार्बेडोसिस, ठीक है। फैमिली लिलियेसी होगी, जब सफेद मछली की भी यही फैमिली थी अपने। अगला अपने सदाबहार। सदाबहार का एक ही क्वेश्चन आ रखा है, इसमें विनक्रास्टिन और विनब्लास्टिन केमिकल पाए जाते हैं ना, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है इसकी। क्वेश्चन आ रखा है वाला, नोट करो। साथ में अपने मुलेटी होती है, मुलेटी को अपन लिकेरिस, लिकोरिस बोलते हैं। लिकोरिस का क्वेश्चन आ रखा है, लिकोरिस, मुलेटी को बोलते हैं लिकोरिस, ठीक है। क्या काम होता है ये शक्कर से 150 गुना मीठी होती है, ठीक है। नोट करो, स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे चलते हैं। मुलेटी का क्वेश्चन याद रखना, लिकोरिस, लिकोरिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, लिकोरिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको लिखाता हूँ, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि जो अपने मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, इसमें वर्ल्ड में, विश्व में जो फर्स्ट रैंक है वो भारत की है, ठीक है। भारत किसमें फर्स्ट रैंक है विश्व में? साथ में भारत में राजस्थान की फर्स्ट रैंक है, किस चीज में? क्षेत्र में और प्रोडक्शन में, ठीक है। ये चीजें नोट कर लो, फिर आगे में एक सीटेट जैसे अपने ये होता है, ये सब गोल है, ये सब गोल, ये सब गोल में गुजरात फर्स्ट है, राजस्थान सेकंड है। फिर अपने एक होता है सेना, सेनाएं, सोनामुखी, इसमें राजस्थान फर्स्ट है। राजस्थान में भी कहाँ होती है? जोधपुर में। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। दिख तो रहा है आपको? नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं।
एक चीज और नोट करना, बीज दर यूज कर, कुछ इंपॉर्टेंट बीज दर है। सीड रेट, जो अपने अफीम होता है, अफीम की कितनी होती है? अफीम की 7 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर। अश्वगंधा की 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। सनाए की सोनामुखी की होती है अपने 4 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये सनाई की भी इतनी होती है, ब्रैकेट में 5 केजी भी कर लो ना, ठीक है। और साथ में इसबगोल, इसकी भी होती है 4 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर। वैसे इसकी 5 केजी ज्यादा सही रहेगा आपके लिए ना, 5 केजी इसकी कर लो। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब अपन देखते हैं अपने क्वेश्चन से कुछ। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? तो ये सब गोल है, ये सब गोल पैदा करने में मुख्य जिला कौन सा है? विच डिस्ट्रिक्ट इज द मेन फॉर इसबगोल प्रोडक्शन? क्या वो बीकानेर है, क्या वो अजमेर है, क्या वो जालोर है, क्या वो जयपुर है? बताओ उसका आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा? जालोर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन पाया जाता है, विटामिन इज फाउंड इन, क्या जेट्रोपा में, इसबगोल में, अश्वगंधा में, सेना में? बताओ उसका आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा इसका आंसर? विटामिन किसमें पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है अपने विटेनिया सोमनिफेरम, किसका नाम है वो? अश्वगंधा का, ठीक है। आगे चलते हैं। अपने अगला क्वेश्चन है, किस फसल के बीज की भूसी पाचन विकारों में उपयोगी है? ठीक है। कुल मिला के बात है, किस अश्क को पूछ रहा है? अश्क आपको होता है, ये सब गोल की होती है ना। नोट करो इसको भी, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन के रूप में प्रयोग, विच प्लांट इज यूज इन एज ए बायोफ्यूल? बायोफ्यूल में अपन को पता ही है, अभी इसमें भी क्या हो रहा है? जेट्रोपा यूज हो रहा है, ठीक है। नोट करो इसको भी, आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, विटानिया सोमनिफेरम किसका नाम है? अपन ने भी देखा था। अच्छा सॉरी, विटानिया सोमनिफेरम क्या है? क्या ये फ्रूट है, क्या वेजिटेबल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है? तो आंसर जाएगा इसका मेडिसिनल प्लांट। पढ़ के हैं अपन। अश्वगंधा का नाम है वो। बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण फसल है, क्या वो आलू है, जेट्रोपा है, अरंडी है, या नेस्टा है? तो जेट्रोपा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सफेद मूसली की फसल अवधि, क्रॉप ड्यूरेशन ऑफ सफेद मूसली। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो कुछ क्वेश्चन जो अपन यहीं कवर कर लेते हैं क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ। तो क्या वो 80 से 90 दिन होती है, 100 से 110 दिन होती है, 120 से 130, या 150 दिन तक होती है लगभग, है ना? तो होती है 80 से 90 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, नोट्स में नहीं है अपने ये। जो अगला क्वेश्चन है वो है अपने, अश्वगंधा का औषधीय भाग, मेडिसिनल पार्ट ऑफ अश्वगंधा, क्या वो रूट होती है, लीव्स होती है, सीड होते हैं, या फ्लावर होते हैं?
तो अपन पढ़ के आए थे अश्वगंधा की अपन जड़ें यूज करते हैं। दोनों को नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अगला आपने 100 किलोग्राम इसबगोल के बीज से प्राप्त भूसी, मैंने आपको बताया था वहां पे ये 20 किलो। ठीक है अगला क्वेश्चन अपने पास वो है सफेद मूसली की बुआई का समय, सोइंग टाइम ऑफ सफेद मूसली, नवंबर दिसंबर, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जनवरी फरवरी। तो भी याद करने वाला क्वेश्चन है जून जुलाई, क्योंकि अपन हर क्रॉप को अपन डिटेल में पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा डिटेल है सबकी, पूरा सोइंग टाइम याद करो, हार्वेस्टिंग टाइम याद करो, कितने अवधि में उसका फ्लावर वगैरह आते हैं, सब इतना अपन याद नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चन हमको रटने होते हैं, तो ये रटने वाले क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन रट लो इनको, कोई इनको अपन याद करने की नीड नहीं इतनी ज्यादा, एक आध क्वेश्चन कई बार आ जाए तो कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है एलोवेरा बिलोंग टू विच कैटेगरी, ग्वारपाठा किस वर्ग से संबंधित है? क्या वो मेडिसिनल क्रॉप है, नार्कोटिक क्रॉप है, फ्लोरल क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है? तो ग्वारपाठा अपने मेडिसिनल क्रॉप है, सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, अपन पढ़ के आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या वो कैसिया अगस्टिफोलिया है, प्लांटोगो ओवेटा है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है? टिनोस्पोरा अपने गिलोय का नाम है, अपन पढ़ के आए थे ऑलरेडी। क्लोरोफाइटम सफेद मूसली का, प्लांटोगो ओवेटा इसका नाम है, और कैसिया अगस्टिफोलिया इसका नाम है, बताना आप जरा थोड़ा। प्लांटोगो ओवेटा तो अपने सबगोल का नाम हो ही गया, प्लांटोजेनेसी फैमिली अपन ने याद की थी। और कैसिया अगस्टिफोलिया आप बताओ कमेंट में किसका नाम है, पर मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको, दो दो बार रिवाइज कराया, कैसिया अगस्टिफोलिया किसका नाम है, अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है आगे चलते हैं। विंटर चेरी, मैंने आपको आता है विंटर चेरी का क्वेश्चन आ रखा है, ये सुगंधा का होता है। ठीक है चनाए का कौन सा पार्ट अपन यूज करते हैं? क्या फ्लावर यूज करते हैं, रूट करते हैं, पोड करते हैं, लीव्स करते हैं? बताओ जरा, इसका आंसर क्या जाएगा 14 का, चनाए का क्या यूज करते हैं अपन? हम्म मैंने आपको बताया था सनाया का अपन पोड प्लस लीव दोनों यूज करते हैं, अब दोनों ऑप्शन में आ गए। ठीक है तो अपन मोस्टली इसके लीव्स यूज करते हैं ना, तो लीव्स इसका आंसर जाएगा। ठीक है नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आगे चलते हैं। भैया देखा जाए तो क्वेश्चन 3 टोन वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि इस तरह से दोनों चीज दे चुके हैं वो, तो फिर अगला क्वेश्चन अपने पास, राजस्थान में सोनामुखी की खेती का प्रमुख क्षेत्र है, क्या वो जोधपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, टोंक है? तो मैंने आपको बताया जोधपुर में होती है। तो औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है, कैसिया अगस्टिफोलिया है, फिर आ गया कैसिया अगस्टिफोलिया। ठीक है बताना किसका नाम है? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम प्लांटोगोवेटा। मैं पूरा नाम बता सकता हूँ आपको, इसका नाम जाएगा अपने टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। प्लांटोगोवेटा अपन पढ़ चुके हैं, इसका नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम कितनी बार पढ़ चुके हैं अपन, कैसे अगस्टिफोलिया अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है नोट करो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिकोरिस किसका नाम है, मतलब किस नाम से लिकोरिस को किस नाम से जाना जाता है? सब गोल के नाम से, मुलेटी के नाम से, अश्वगंधा से, नन ऑफ दिस। मैंने आपको लिखवाया था लिकोरिस को अपन मुलेटी के नाम से जानते हैं ना। मुलेटी क्या होती है? 150 टाइम मीठी होती है शक्कर शकरा से, शुगर से। एलोवेरा का ओरिजिन क्या है? बताया था मैंने आपको, इसका अफ्रीका है ना, उत्तरी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है इसबगोल की व्यवसायिक कमर्शियल खेती होती है, कमर्शियल किस बाग के लिए की जाती है? ठीक है क्या वो जड़ के लिए, लीव्स के लिए, फ्लावर के लिए, सीड्स के लिए? तो अपन ने पता बीज की भूसी के लिए अपन करते हैं ना, 75-25। अगला क्वेश्चन है सेपोनिन किसका सक्रिय घटक है? सेपोनिन इज एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ, सेपोनिन किसमें पाया जाता है, मतलब एलोवेरा में पाया जाता है, सेना में पाया जाता है, ओपियम में पाया जाता है, सफेद मूसली में?
सबको नहीं पता सफेद मुस्लिम है। नोट करो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस फसल की खेती के लिए नारकोटिक विभाग की, मैंने बताया था आपको, अफीम, अफीम के लिए पेपर और सोमनीफेरम के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ सेना, सेना का नाम क्या है? पिनोस्पोरा गिलोय का नाम होता है, ये अपन ने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो ये तो गया, गया मतलब सेना का नाम ये यही नहीं, अपन ने पढ़ा ही नहीं। कैसा अगस्तीफोलिया है या ये कैम्पुटेका एक्यूमिनेटा है? कैसे अगस्तीफोलिया सेना का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी का जो कुल है वो कौन सा है? ठीक है, लामियेसी है, लिलियेसी है, मेनिस्पर्मेसी है, यूफोर्बियेसी है? बताओ इसको जरा, मैंने आपको कितनी बार बताया? इसका आंसर आप लोगोगे कमेंट बॉक्स में, साथ में बताओगे आप मेनिस्पर्मेसी किसकी होती है फैमिली, यूफोर्बियेसी किसकी होती है, लिलियेसी किसकी होती है, लामियेसी किसकी होती है? तो इसका आंसर तो लिलियेसी जाएगा अपने, सॉरी तुलसी होती है लामियेसी की, लिलियेसी का तो सफेद मूसली होती है, ठीक है। यूफोर्बियेसी किसकी है और मेनिस्पर्मेसी किसकी है वो पढ़ चुके हैं, बताना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपन थोड़ा फास्ट चले हैं क्योंकि ये अपने रिवीजन के हिसाब से क्लासेस है, आपका एग्जाम बहुत ही पास में है, तो अपन डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अपन क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थोड़ी फास्ट पढ़ाई, लेकिन बाद में फिर क्वेश्चन कराया उससे रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता आपके क्वेश्चन, आप थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन गलत कर पाओगे। एक दो क्वेश्चन है रटने वाले क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन अपन ने जो पढ़ा है उसमें से ही थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई भी आपको डाउट है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी आपको टॉपिक की क्लास चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उसके थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, हम लोग ट्राई करेंगे आपके लिए क्लास लेके आने का। धन्यवाद साथियों।